नमस्कार साथियों, मैं प्रेम प्रकाश आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस खास वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब तक के सभी पे कमीशन हैं, उनमें कितनी सैलरी हाइक मिली है। साथ में इस वीडियो में भी जानेंगे कि फिटमेंट फैक्टर कैसे निकाला जाता है और एट्थ पे कमीशन में कितनी सैलरी बढ़ने वाली है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम आपको एट्थ पे कमीशन के अनुमानित फिटमेंट फैक्टर और साथ में न्यूनतम वेतनमान भी बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ में शेयर करें। दोस्तों, जब जब पे कमीशन आया है तब तब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा इजाफा हुआ। चलिए एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि फोर्थ पे कमीशन में आपकी जो सैलरी वृद्धि है वो 27.6% रही। साथ में न्यूनतम वेतनमान रहा वो 750 रुपए रहा। और पांचवा वेतन आयोग जब उसमें 31% की वेतन वृद्धि हुई, जिसमें जो 750 रुपए न्यूनतम वेतनमान था वो बढ़ करके 2550 रुपए हो गया। अब उसके बाद में जो सिक्स्थ पे कमीशन आया उसमें वेतन वृद्धि 54% और उसमें 1.86 का फिटमेंट फैक्टर रखा गया और उसमें न्यूनतम वेतनमान बढ़ करके 7000 रुपए हो गया। इसी प्रकार से सेवेंथ पे कमीशन आया, उसमें 14.29% की वेतन वृद्धि रखी गई और उसमें फिटमेंट फैक्टर है वो 2.57 रखा गया और न्यूनतम वेतन है वो 7000 से बढ़कर के 18000 रुपए हो गया। तो अब इस एट्थ पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, कितनी वेतन वृद्धि होगी और न्यूनतम वेतनमान कितना रहेगा, वो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। वीडियो आप अंत तक अवश्य देखिएगा। साथियों, सेवेंथ पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर कैसा रहा, किस प्रकार से कार्य करते हैं फिटमेंट फैक्टर, वो सभी जानकारी मैं देने वाला हूं। जानते हैं फिटमेंट फैक्टर कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे सेवेंथ पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर का मैं एक उदाहरण आपके सामने बता रहा हूं। जनवरी 2016 में डीए था 125 और बेसिक प्लस डीए दोनों मिलाकर के हो गया था 225। जैसे मान लीजिए बेसिक अगर 100 रुपए माना जाए तो डीए उसका हो जाता है 125 रुपए, दोनों का योग हो जाता है 225। तो फिटमेंट फैक्टर यहां निकल करके आता है 225 भाग 100 अर्थात 100 का उसमें डिवाइड करने पर आ जाता है 2.25। और वेतन वृद्धि सेवेंथ पे कमीशन के अनुसार 14.29% रखा। फिटमेंट फैक्टर 2.25 का, तो 2.25 फिटमेंट फैक्टर है उसका 14.29% निकाला जाता है, तो वह यहां पर आ जाता है 0.32। तो यहाँ पे नया फिटमेंट फैक्टर निकल करके आपके सामने आता है 2.25 प्लस 0.32 बराबर 2.57। तो यहाँ पे नया फिटमेंट फैक्टर रखा गया सेवेंथ पे कमीशन के अनुसार 2.57। तो साथियों, अब एक सवाल आपके सामने आता है कि एट्थ पे कमीशन में कितना फिटमेंट फैक्टर बन सकता है, उसको मैं यहां बताने का प्रयास करता हूं। ये एक संभावित फिटमेंट फैक्टर है, इससे आप आपको एक कैलकुलेशन आपको आंकड़ा आपको पता लग सकेगा। एट्थ पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर इस प्रकार से मान लें, जनवरी 2026 में डीए आपका बढ़कर के 60% हो जाता है। तो इस प्रकार से बेसिक प्लस डीए, बेसिक को 100 माना जाए और डीए 60 माना जाए तो दोनों मिलाकर के योग हो जाता है 160। फिटमेंट फैक्टर होता है 160 भाग 100 बराबर 1.60। अब यदि यहाँ पर 18 से 22 रहने की संभावना है, लेकिन अगर अपन बीचों बीच मोटा मोटा माने तो 20 मान के रहें, तो 20 मान ले कि यही 20% रहेगी वेतन वृद्धि। तो फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर 1.60 का 20% बराबर 0.32। तो नया फिटमेंट फैक्टर आपके सामने ये निकल कर आता है 1.60 प्लस 0.32 बराबर 1.92। ये एक कैलकुलेशन यहाँ पे करने का प्रयास किया है, उसके अनुसार 1.92 फिटमेंट फैक्टर निकल के आता है। लेकिन सरकार के जो कर्मचारी हैं उनकी मांग है कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार हमें वेतन दिया जाए, और यहाँ पर जो फिटमेंट फैक्टर है वो कैलकुलेशन करने के बाद में 1.92 आ रहा है। तो सरकार अगर चाहे तो सरकार कर्मचारियों को खुश करने के लिए एक मध्यम मार्ग अपना सकती है और यहाँ पर 2.25 का फिटमेंट फैक्टर के अनुसार आपकी सैलरी का निर्धारण किया जा सकता है। तो वो किस प्रकार से किया जाएगा, आपके लेवल पे कौन सी बेसिक होगी, वो सभी आज जानकारी मैं आगे बताने वाला हूं। इस प्रकार से हम एट्थ पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर के आधार पे हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे उदाहरण है, बेसिक पे उसको मल्टीप्लाई करना है फिटमेंट फैक्टर से
और उससे आपका रिवाइज बेसिक पे आपका निकल करके सामने आ जाएगा। यानी अगर आपकी बेसिक पे मान लीजिए 10,000 रुपए है, तो रिवाइज पे हो जाएगी आपकी 10,000 गुणा 1.92 जो फिटमेंट फैक्टर है वो, और जो आपकी जो सैलरी है वो निकल करके सामने आती है 19,200 रुपए। अर्थात 10,000 की जो बेसिक है वो बढ़ करके हो जाएगी 19,200 रुपए। इसी प्रकार से अगर फिटमेंट फैक्टर 2.25 रखा जाता है तो उसके अनुसार जो सैलरी है आपकी वेतन है वो इस प्रकार से हो जाएगा। उसमें भी आपकी अगर बेसिक है 10,000 रुपए तो रिवाइज पे हो जाएगा 10,000 गुणा 2.25 अर्थात 22,500 रुपए। और अगर आपकी सैलरी है 10,000 रुपए है और फिटमेंट फैक्टर सरकार जो कर्मचारियों की मांग है 2.8 से रख लेती है, तो आपकी बेसिक है वो इस प्रकार से बढ़ करके 28,600 रुपए हो जाएगी। फिटमेंट फैक्टर के साथ में आपको जो मूल वेतन है उसको गुणा करना होगा, और गुणा करने के बाद में जो आपकी संख्या आती है वही आपकी सैलरी निर्धारित की जाएगी। तो साथियों, इस प्रकार से 8वें वेतन आयोग के तहत अगर सरकार के अनुसार कुछ कर्मचारियों के ध्यान में रखते हुए कुछ फायदा देने का प्रयास किया जाता है, तो 20 से लेकर के 50% तक की वृद्धि होने की संभावना है। तो साथियों, इस प्रकार से 8वें पे कमीशन में अनुमानित फिटमेंट फैक्टर 1.92 हो सकता है। और इसके अलावा भी सरकार अगर 2.5 या 2.8 से कर्मचारियों की मांग मान लेती है तो वो क्या रहेगा, मैंने यहाँ एक सूची बनाने का प्रयास किया है। इस सूची को की पीडीएफ में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा। आप यहाँ से आप देख करके अपनी सैलरी के अनुमान लगा सकेंगे। अब यहाँ पर लेवल वाइज मैंने यहाँ निकालने का प्रयास किया है। ये मुख्य रूप से जो राजस्थान के कर्मचारी है उनके लिए विशेषकर मैंने बनाने का प्रयास किया है। यहाँ पे लेवल 10 में जो मुख्य 7th पे कमीशन के अनुसार उनका बेसिक है वो 33,800 रहता है। तो जो 8वें वेतन आयोग होगा उसमें 1.92 का फैक्टर मान लिया जाता है, तो उसके अनुसार उनकी वेतन हो जाए, वेतनमान है वो 64,896 रुपए हो जाएगा। अगर सरकार के द्वारा फिटमेंट फैक्टर 2.25 माना जाता है तो वो सैलरी बढ़ करके 76,050 रुपए हो जाएगी। और 8वां वेतन आयोग उसके अनुसार कर्मचारियों की मांग मान ली जाती है और सरकार के द्वारा मांग मानने के बाद में 2.86 फिटमेंट फैक्टर मान लिया जाता है, तो सैलरी में वृद्धि हो जाएगी 96,668 रुपए। तो इसी प्रकार से आप लेवल 1 10, लेवल 11 और लेवल 12 13 जो भी आपका लेवल है वो आप देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको यहाँ पे अटैच कर दूंगा। तो साथियों, इस प्रकार से आपके 8वें पे कमीशन के अनुसार जो हिसाब से सैलरी है वो 20 से लेकर के 50% तक का इजाफा संभव हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि पे कमीशन में सैलरी कैसे बढ़ती है, फिटमेंट फैक्टर कैसे निकाला जाता है और 8th पे कमीशन में कितना फिटमेंट फैक्टर बन सकता है। अगर आप चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग में अच्छी सैलरी बढ़े, आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने से सरकारी नौकरी वाले जो दोस्त हैं उनके साथ में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।